द्वीप, पानी के बीच खूबसूरत दुनिया, पानी से घिरा हुआ जमीन का टुकड़ा, यही तो है एक द्वीप। यह प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है। कुछ द्वीप बहुत बड़े होते हैं तो कुछ छोटे, जैसे समुद्र में तैरता एक हरा भरा पत्ता। लेकिन हर द्वीप की अपनी एक कहानी होती है, निर्माण की एक अनोखी प्रक्रिया। आइए इस लेख में हम जानेंगे कि ये खूबसूरत द्वीप कैसे बनते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कितने द्वीप हैं? लगभग 5 लाख से भी ज्यादा। इनमें से कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि उन पर एक साथ 10 लोग भी खड़े नहीं हो सकते। लेकिन कुछ द्वीप तो इतने बड़े हैं कि उन पर बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। भारत में भी बहुत से खूबसूरत द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दमन और दीव, ये कुछ नाम तो आपने सुने ही होंगे। एक द्वीप पानी से घिरा हुआ जमीन का एक ऐसा भाग होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है और महाद्वीप से छोटा होता है। लेकिन सिर्फ पानी से घिरा होना ही काफी नहीं है। एक द्वीप बनने के लिए जरूरी है कि जमीन का वह टुकड़ा समुद्र तल से ऊपर हो। द्वीप कई प्रकार के होते हैं। महाद्वीपीय द्वीप, ये द्वीप किसी महाद्वीप का ही हिस्सा होते हैं जो किसी कारण से मुख्य भूमि से अलग हो गए। ज्वालामुखी द्वीप, ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से बने द्वीप। प्रवाल द्वीप, छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकालों से बने द्वीप। नदी द्वारा बने द्वीप, नदी के बहाव से मिट्टी और रेत के जमा होने से बने द्वीप। जब धरती के नीचे से गर्म लावा और राख जोरदार तरीके से बाहर निकलते हैं तो उसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। यह लावा ठंडा होकर जम जाता है और धीरे धीरे एक पहाड़ का रूप ले लेता है। अगर यह ज्वालामुखी समुद्र के अंदर फटता है तो लावा ठंडा होकर एक द्वीप का निर्माण करता है। जापान का माउंट फौजी और हवाई द्वीप समूह ज्वालामुखी द्वीपों के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। हमारी धरती टेक्टोनिक प्लेटों नामक विशाल प्लेटों पर टिकी हुई है। ये प्लेटें हमेशा धीरे धीरे गति करती रहती हैं। कभी कभी ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिससे भूकंप आते हैं और पहाड़ बनते हैं। ऐसा ही कुछ समुद्र के अंदर भी होता है। जब दो टेक्टोनिक प्लेटें समुद्र के नीचे टकराती हैं, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसक जाती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। इससे समुद्र तल ऊपर उठता है और द्वीपों का निर्माण होता है। सेक्शन 5, प्रवाल द्वीप, छोटे जीवों का बड़ा कमाल। प्रवाल छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं जो समूहों में रहते हैं। ये जीव कैल्शियम कार्बोनेट नामक एक पदार्थ का स्राव करते हैं जो उनके शरीर के चारों ओर एक कंकाल का निर्माण करता है। जब ये प्रवाल मर जाते हैं तो उनके कंकाल समुद्र तल पर जमा हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों में इन कंकालों का ढेर इतना बड़ा हो जाता है कि समुद्र तल से ऊपर आ जाता है, जिससे एक द्वीप का निर्माण होता है। इन्हें प्रवाल द्वीप या एटोल कहते हैं। मालदीव और लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों के सबसे सुंदर उदाहरण हैं। सेक्शन 6, द्वीप क्यों महत्वपूर्ण है? द्वीप हमारी धरती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये न सिर्फ खूबसूरत होते हैं बल्कि जैव विविधता का भंडार भी है। द्वीपों पर कई ऐसे पौधे और जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। द्वीप पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है। दुनिया भर से लोग द्वीपों की खूबसूरती देखने और समुद्र तटों पर आराम करने आते हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। कुछ द्वीपों का सामरिक महत्व भी होता है। ये देशों को समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण करने में मदद करते हैं। आज बहुत से द्वीपों को खतरा है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे कई द्वीप डूबने का खतरा है। प्रदूषण, अवैध खनन और पर्यटन से भी द्वीपों के पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो हम इन खूबसूरत द्वीपों को हमेशा के लिए खो सकते हैं। सेक्शन 8, द्वीपों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी। द्वीपों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें प्रदूषण कम करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा और द्वीपों के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा। हमें पर्यटन को टिकाऊ बनाना होगा ताकि द्वीपों को नुकसान न पहुंचे। आइए हम सब मिलकर द्वीपों की रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें सुरक्षित रखें। आपको कौन सा द्वीप सबसे ज्यादा पसंद है?